Welcome viewers. In this video we are going to talk about the kinds of adverbs. Adverb क्या है, हम इसकी definition पहले भी देख चुके हैं वीडियोस में कि adverb is a word that modifies or adds something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. यानी कि ये verb, adjective या किसी दूसरे adverb के मायने में इजाफा करता है, उसको बयान करता है. Examples इसकी देखते हैं. First sentence देखिए, अहमद walks slowly. In this sentence the word slowly जो कि underlined है, it describes walks जो कि verb है, तो slowly is an adverb. इसी तरह से second sentence देखिए, she bought a very beautiful dress. Now इस sentence में beautiful जो है एडजेक्टिव है क्योंकि ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल ड्रेस, और वेरी जो है वो ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वेरी इज एन एडवर्ब. वेरी इज डिस्क्राइबिंग द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, सो वेरी इज एन एडवर्ब. इसी तरह थर्ड सेंटेंस देखिए, अली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्वाइट क्लियरली. इस सेंटेंस में क्लियरली वर्ड जो है ये एक्सप्लेन्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्लियरली इज एन एडवर्ब बाय डेफिनेशन. और क्वाइट का जो वर्ड है ये क्लियरली को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्वाइट एक और एडवर्ब क्लियरली को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्वाइट भी एक एडवर्ब है. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की. सबसे पहले जो हम काइंड ऑफ एडवर्ब देखेंगे दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम नाम से ही जाहिर है, इट शोज व्हेन, कब. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस देखिए, माय ब्रदर गोज टू स्कूल डेली. तो ये टाइम को शो करता है, व्हेन, डेली, रोज़ाना जाता है. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, आई बॉट ए लैपटॉप येस्टरडे. तो व्हेन का जवाब येस्टरडे, कल खरीदा. इट इज़ ऑल्सो रेफरिंग टू टाइम. सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव नेवर सीन अ बिगर सिक्स हिट बिफोर. अगेन इट इज़ ऑल्सो रेफरिंग टू टाइम, बिफोर. ठीक है, इसी तरह आफ्टर भी हो सकता है. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, असलम हैज़ टोल्ड मी द ट्रूथ ऑलरेडी. इसी तरह से लास्ट सेंटेंस, वी विल हैव अ मीटिंग सून, जल्द ही. दिस ऑल्सो रेफरिंग टू टाइम. सेकेंड काइंड ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस नाम से ही जाहिर है किसी जगह को शो करता है. इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, कहाँ. एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, कम हेयर, यहाँ हो, हेयर, तो इट इज़ शोइंग द प्लेस. इसी तरह से डोंट लुक डाउन, वेयर, डाउन, नीचे मत देखिए. इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी वेंट अवे. और नेक्स्ट सेंटेंस, मूव फॉरवर्ड या मूव बैकवर्ड्स, तो इट इज़ शोइंग प्लेस. तो ये सारे जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं दीज आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. नेक्स्ट जो काइंड ऑफ एडवर्ब हम देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम से ही जाहिर है ये शो करता है हाउ ऑफन या हाउ फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ कितनी दफ़ा या कितनी मरतबा होती है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मेड द सेम मिस्टेक ट्वाइस. दो दफ़ा आपने गलती की. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कॉल हिम अगेन. नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हाउ फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, यानी हमेशा आपको सच बोलना चाहिए. आई हैव ओनली मेट हर वंस. हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ ऑफ्टन, ओनली वंस. इसी तरह से लास्ट सेंटेंस देखिए, आई फ्रीक्वेंटली यूज़ द शॉर्टर रूट इन रश आवर्स. मैं अक्सर छोटे रास्ते का इस्तेमाल करता हूँ जब रश ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है. तो दीज आर दी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑल द अंडरलाइंड वर्ड्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द एडवर्ब ऑफ डिग्री, या इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं. और ये नाम से ही ज़ाहिर है ये डिग्री को शो करता है, इन व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट, शिद्दत को शो करता है, कितनी शिद्दत से, कितनी एक्सटेंट से, इन व्हाट डिग्री, हाउ मच. एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स. तो शिद्दत को शो कर रहा है, वेरी हार्ड यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर स्टोरी इज़ टू गुड टू बी ट्रू. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस, देयर इज़ नो बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग दैन ABC. स्पिन बॉलिंग का कोई भी बेहतर प्लेयर नहीं है देन अ पर्सन ABC. यहाँ पर हमने डिलिबरेटली किसी पर्सन का नेम नहीं लिखा क्योंकि उस पर डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है. हर एक को
ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लेयर पसंद हो, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने ये सेंटेंस कंसिडर किया, देयर इज़ नो बेटर प्लेयर। सिमिलरली नंबर 4, दिस मीनिंग पार्टली डिस्क्राइब्स द, आई एम सॉरी, दिस मिरर पार्टली रिफ्लेक्ट्स द लाइट। पार्टली यानी कि कुछ रोशनी जो है ये रिफ्लेक्ट कर देता है, सारी रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसी तरह से नंबर 5 सेंटेंस देखिए, देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस इन माई रूम फॉर अ टेबल। इनफ, काफ़ी जगह नहीं है। So these are the adverbs of quantity. Now we are going to talk about the adverb of manner. Adverb of manner, again the name implies very simple concept कि शो करता है किस तरह से, how या in what manner। एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज स्पीक क्लियरली। तो इन what manner, क्लियरली, क्लियरली बोलिए। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स। इन व्हाट मैनर, हार्ड, बहुत सख्त उसने मेहनत की। नंबर 3 देखिए, यू कैन नॉट डिफीट द एनिमी कॉवर्डली। इन व्हाट मैनर, बुजदली से, क्या बुजदली से दुश्मन को नहीं हरा सकते। इसी तरह से नंबर 4, यूनिट 4 इज वेल एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक। एंड नंबर 5, ही टाइम्स द बॉल स्वीटली। इन व्हाट मैनर, स्वीटली। तो ये एक 5 जो टाइप ऑफ एडवर्ब्स हैं, ये वेरी कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। इसके बाद नंबर 6 जो टाइप ऑफ एडवर्ब है, वेरी प्रीटी सिंपल कॉन्सेप्ट, एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये रीज़न को शो करता है। एग्जाम्पल्स देखिए, शी देयरफॉर वेंट टू कॉलेज, लिहाजा वो कॉलेज चली गई। सो देयरफॉर इज रेफरिंग टू द रीज़न। इसी तरह से हेंस, ही इज हेंस प्रूव्ड इनोसेंट, इसलिए वो इनोसेंट साबित हो गया। सो दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। इसी तरह से नंबर 7 देखिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। नाम से ही ज़ाहिर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर इज़ अहमद। सो वेयर इज़ द इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। और इट इज़ द एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर के मतलब किस जगह पर, तो अंडरस्टूड इट इज़ रेफरिंग टू द एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑल्सो। इसी तरह से नंबर 2 देखिए, वाई डिड यू गो अर्ली। इस तरह से नंबर 3, when will the train arrive. Number 4, how did you manage to solve it. And number 5, how high is the Burj Khalifa. So these are the examples of interrogative adverbs. The next type of adverb that we are going to talk about, this is the last kind of adverb, it is the relative adverbs. ये बिल्कुल पैरेलल कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस के, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। क्या कि इसमें एक एंटीसीडेंट होता है और इसको हम सेंटेंस के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस देखिए, गिव मी द पेन विच यू बॉट यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में विच जो कि अंडरलाइंड है, इट इज़ अ रिलेटिव एडवर्ब। ये बॉट जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, सो इट इज़ एडवर्ब। और रिलेटिव क्यों है, क्योंकि एक एंटीसीडेंट है जिसको ये रेफर कर रहा है। इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट है पेन, गिव मी द पेन विच यू बॉट यस्टरडे। तो विच जो है उस एंटीसीडेंट पेन को रेफर कर रहा है, सो इट इज़ द रिलेटिव एडवर्ब। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में डिस्कस किया था। इसी तरह से नंबर 2, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई सोल्ड द कार। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स। तो इस वीडियो में हमने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, उसको गो थ्रू किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट्स में पूछिएगा, आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।